ये भगवान शंकर की उदारता है, शिव की कृपा है। कल जब हम भटिंडा आए तो श्री अमरजीत सिंह जी और उनकी धर्म पत्नी दोनों कह रहे थे कि गुरुजी, भटिंडा वाले बार बार पूछते रहते हैं कि कब कथा होगी, कब कथा होगी। और ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की उदारता है, जो एक बार नहीं महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। शिव कोई दूर नहीं है। जिन भगवान शंकर की कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यही हमारा आत्मलिंग ही शिव है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को पहचान गए, अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को जिस दिन हम पहचान गए, समझ लेना कि शिवलिंग हो जाए। संसार का व्यक्ति मंदिर तो जाता है, देवालय जाता है, शिवालय जाता है, पर शिव को नहीं जान पाता। कितने ही तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, कितने ही सरोवर में जाकर स्नान कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ घूमकर आ जाए, चाहे पूरी दुनिया के सरोवर घूमकर आ जाए, और चाहे सारी दुनिया के जितनी नदियां हैं, पवित्र नदियां, सारों का स्नान कर, पर इन सब में स्नान करने के बाद भी एक स्नान की जरूरत पड़ती है। जितनी नदियां हैं, उन नदियों में जो स्नान किया वो शरीर का स्नान था, वो शरीर। पर एक स्नान है इस आत्मा, एक स्नान है इस मन का। नाव सारी नदियों में स्नान करा, तीर्थों में घूमे, सारी जगत में गए, और मालूम पड़ा तीर्थ में तो नहा लिए, तीर्थ में तो घूम लिए, पर इस मन का स्नान नहीं हो पाया, आत्मा का स्नान नहीं हो पाया। तो फिर तीर्थ पहुंचकर वापिस आ भी गए तो क्या? आत्मलिंग का स्नान, मन का स्नान। और इस मन, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। संसार सागर में जन्म लेने के बाद, संसार सागर में आने के बाद, यदि हमने मत आप कहीं पर जाकर कुछ दो, आप मत कहीं पर दान करो, मत कहीं पर कुछ दो, पर अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में अगर कोई दुखी है, किसी को परेशानी है, किसी को कष्ट है, किसी को तकलीफ है, तो उसका भी तो स्मरण हमको करना चाहिए, उसका भी तो स्मरण। शिव कथा क्या कहती है, भगवान शंकर की कथा क्या कहती है? भगवान शंकर की कथा क्या कहती है?
शिव कथा क्या कहती है? आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। अब उसको निर्दोष कैसे करोगे? क्योंकि जब तक संसार का मनुष्य दोष युक्त रहता है तब तक उससे परमात्मा दूर रहता है। और वो दोष क्या है? निर्दोष बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहा गुरु की वाणी को श्रवण करो। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पंडालों में आवाज खोलो, दोनों साइड में। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? गुरु की वाणी को श्रवण करने। और केवल गुरु की वाणी को श्रवण नहीं करना, गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारना भी। जो बोले सो निहाल। केवल गुरु की वाणी को हमें सुनना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में उतारना, हमें अपने जीवन में उतारना। आत्मा को निर्दोष करने के लिए कुछ सूत्र बताना। पहला, तीर्थ का स्नान करो, पर आत्मा का भी स्नान जरूर। दूसरा, गुरु की वाणी। तीसरा, प्रत्येक जीव की सेवा। चौथा, व्रत। पांचवा, दान। छठा, शिवालय देवालय में प्रवेश। सातवां, बुजुर्ग माता पिता की सेवा। और आठवां, सुमिरन। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम? ये जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटे तक बैठकर भगवान का नाम सुमर रहे हो। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुमने 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंत्र का सुमिरन करा। सुमिरन से मतलब है कि तुम्हारे सुमिरन भले तुम 24 घंटा, फिर वही वाली बात आ गई, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते मत करो, 12 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 8 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा भी भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन करो। और आधा घंटा भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट सुमिरन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटा परमात्मा ने दिया तो शिवपुराण ये थोड़ी ना करे कि तुम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो। शिवपुराण ये भी नहीं करे कि 24 घंटा तुम जल लेकर मंदिर के अंदर बैठे रहो। यहाँ तो शिवपुराण ने कहा 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। यहाँ शिवपुराण ने यह नहीं कहा आपसे कि आप मंदिर में 1000 लोटा जल चढ़ाओ, मंदिर में बैठे रहो, 2 दिन तक बैठे रहो, 24 घंटा बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो। ये शिवपुराण नहीं कहा। शिवपुराण ये बोली नहीं।
शिव पुराण तो कहती है कि तुम्हारे पास में जितना समय मिले और जब समय मिले और जैसा समय, जितना समय तुमको मिले, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना, बस उतना उसका सुमिरन कर। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया संसार हमने देख लिया। शिव पुराण ये नहीं कहती कि तुम 4 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 4 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 15 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 8 घंटा मंदिर के अंदर बैठे रहो। शिव पुराण तो कहती है कि अगर आधी में पुनियाद एक क्षण भी आप शिव के पास बैठे रहो, बस उतना बहुत। एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। घर बनवाते हो, कमरे बनवाते हो, रसोई घर बनवाते हो, किचन बनवाते हो, लेट बाथ बनवाते हो, स्टोर रूम बनवाते हो, गेस्ट रूम बनवाते हो, घर में हॉल भी बनवाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? जम के तो बोलो जरा, आवाज नहीं आई, बोलो बोलो। बनवाते हो ना हॉल? गेस्ट रूम बनवाया, अपना रूम बनवाया, बच्चों का रूम बनवाया, किचन बनवाया, रसोई घर बनवाया, लेट बाथ बनवाए, स्टोर रूम बनवाया, और उसी मकान में एक हॉल भी बनवाया। हॉल का के लिए बनवाया? जब सबके रूम थे, अपने अपने रूम थे, घूम फिर कर आओगे, अपने रूम में जाओगे, तो फिर हॉल की जरूरत क्यों पड़ गई? पर घर के अंदर एक हॉल का होना इसलिए जरूरी है कि घर में जब सारे लोग आए और उस हॉल में बैठे, तो उस हॉल में बैठकर अपन एक दूसरे का हाल जान सकें कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है, उसके भीतर के भाव को जान सकें, तो समझ लो कि हाल बनवाना हमारा सार्थक हुआ। अब यहां भाई भाई का हाल नहीं जान रहा, जेठानी देवरानी का हाल नहीं जान रही, देवरानी जेठानी का हाल नहीं जान रही, भाई बहन का हाल नहीं जान रहा, बहन भाई के हाल नहीं जान रही। क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, हम पूछ ही नहीं। हमने जाना ही नहीं। भटिंडा में ये कथा नहीं होती, पर यहां के मेयर श्री पदमजीत सिंह जी मेहता जब भी कहीं जाते तो वहाँ की जितनी माताएं, जितनी उन जीजियाँ, जितनी मेरी बहनें उनको मिलती, तो वह एक ही बात पदमजीत सिंह मेहता जी से कहती, मेयर साहब से कहती कि 2 बार कथा करवा ली, एक बार और सुनवा दो शिव पुराण। तो पदमजीत सिंह मेहता जी ने फिर उनके पिताजी से कहा, अमरजीत सिंह मेहता जी से, और फिर अमरजीत सिंह जी ने और फोन लगाया कि
एक कथा हमारे भटिंडा में होना है। हमारा भटिंडा पूरा चाहता है कि शिव महापुराण की कथा हो और भगवान शंकर की अविरल भक्ति याद आए। और एक सही राजनेता का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। एक सही व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसके मन में सबके प्रति, सबके दिल की बात, सबके हृदय की बात, सबके चित्त की बात, सबके स्वभाव की बात, सबके मन की बात उस तक पहुंचे, उस तक पहुंचाए। भटिंडा को झीलों की नगरी भी कहते हैं। भटिंडा को गुरु गोविंद सिंह जी की भी भूमि भी कहते हैं। इस भूमि को समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि के विचारों को जानना, ये हमें आना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि सुमिरन 24 घंटे का करो कि 8 घंटे का करो कि 10 घंटे का करो। शिव पुराण तो कहती है आदि में पुनिहार। बहुत देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता है। शरीर में ताप पड़ता है, बुखार आता है, ठंड लगती है और वो शंकर जी के मंदिर में एक दीवार से चिपक कर बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा, उसका शरीर कांप। कितनी देर का भजन किया उसने, कितनी देर का स्मरण किया उसने। 24 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। 8 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। केवल एक क्षण देवराज नाम के ब्राह्मण बैठकर शिव कथा को अपने कानों से श्रवण कर लिया और उतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा हो गई और देवराज भगवान शिव के धाम चला गया। दो क्षण। और भाग्यशाली हो आप सब जितने भटिंडा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो। आप सब किस्मत भाग्यशाली। मेरे भोले बाबा ने अगर तुमको यहाँ बुलाया है, मेरे शिव जी ने अगर आपको यहाँ पर आमंत्रित करा है, मेरे शंकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, मेरे बाबा की कथा श्रवण करने के लिए अगर आप यहां पहुंचे हो तो 3 महीना इंतजार करना। मेरा भोला बाबा आपकी क्या प्रदान करेगा कि उसके ऊपर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मेरी लगी परी दीनो बाबा तू है ना मोड़े। मेरी लगी परी दीनो बाबा तू वेना। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी
मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी थीनो बाबा तू बेला मैनू लगी परी थीनो बाबा तू बेला। शिव को बहुत घंटों की पूजन, कोई कहे कि मैंने 8 घंटा पूजन करता हूँ शिव मिल जाए। देवराज का चरित्र सुना दीजिए, मात्र एक क्षण की पूजन शिव को प्राप्त करेंगे। एक क्षण प्राप्त कर घंटा 20 घंटा 14 घंटा 13 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठ गए सुमिरन करने, मन ही नहीं लग पाया तो शिव कैसे मिले? फिर भगवान भोलेनाथ मिले तो मिले कैसे? एक क्षण बहुत है। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है, जन्म में जितना समय लगता है शादी में उससे दुगना समय लगता है, और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। समय एक लगेगा, चुटकी का समय लगेगा, चलेगा। एक क्षण में प्राण छूट जाए, एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देव अधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है, एक क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है? क्यों शिवरात्रि आती है? क्यों सोमवार आता है? क्यों अमावस्या आती है? क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो कर, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो करो। स्पीड ब्रेकर बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पुलिस अगर बोल रही है कि सीट बेल्ट लगाओ तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका? स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी जिंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं, शिवपुराण ने मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है,
खाली झोली भर देगा। शिव की कृपा, शंकर की करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया जब तक नहीं होती तब तक जीवन का कोई दुख मिट नहीं सकता, कोई तकलीफ मिट नहीं सकती। बाबा की आजान दो उनकी बेटी। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को प्रणाम करो। या हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। 18 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजा। बेटे का नाम शिवाय रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। दीदी कह रही हैं कि शिव जी को राखी बांधकर बोला था कि तू सबको देता है। डॉक्टर ने IVF कर कर भी बोल दिया था कि तू मां नहीं बन सकती, पर उसकी कृपा से 18 साल के बाद बाबा ने दिया। हर हर मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। उसकी करुणा होना चाहिए। जैसे बहन ने रिश्ता बनाया कि शिव जी को भाई बना लिया, सबकी सुनता है, मेरी भी सुन। हम आप लोगों से भी कहते हैं एक संबंध शिव जी से जोड़ लो, एक संबंध शंकर जी से जोड़ लो, पिता मान लो उसको। शिव पुराण की कथा में आया करो तो ये कहकर आया करो घर वालों को कि मैं मायके में जा रही हूं, 7 दिन अपने बाप से मिलूंगी और मेरा पिता मुझे कुछ देकर भेजेगा, ये निश्चित। पहले दिन ही इतने सारे पत्र आए हैं कि ये पहले दिन के पत्र देखो आप, पहले दिन ही इतने पत्र हैं कि इनको पढ़ना ही मुश्किल। 7 दिन तो बाकी है और अगले पत्र की भी तैयारी है। जितने यहां बैठे हो 3 महीने बाद तुम भी कहीं ना कहीं की कथा ढूंढ रहे होगे कि एक पत्र हमारा भी लिख कर भेजना है, हमारे बाबा ने हमको भी दे, हमको भी दे। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता। उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी
कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक अंश मात्र भी, एक कण मात्र भी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बुलाया उसने, सुनाया उसने, देगा भी भाई, करेगा भी भाई। बहुत देवराज नाम के ब्राह्मण पत्नी अच्छी सुंदर थी, व्यवहारिक थी, स्वभाव में अच्छी थी, फिर भी पर स्त्री का संग पकड़ लिया था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको घर की दाल पसंद ही नहीं आवे, ढाबे की ही दाल पसंद करते। घर में स्वच्छता से बना हुआ भोजन पसंद नहीं आता और बाहर का भोजन पसंद करते। और हमारा नियम है, मान लो कहीं किसी स्थान पर गए और हम एक बार की बात है, बहुत पुरानी, नैमिषारण्य एक बार गए तो वहाँ रात्रि के समय पर पहुँचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता। पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया बस वहाँ जाकर रह। अब भूख लग रही बहुत तेज, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा जिस जगह पर हम ठहरे हैं यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ, केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा। कोई जगह पर भोजन नहीं मिला, सब बंद पड़ा। रात 11:30-12 बजे की बात, गुरुद्वारा दिखा। साथ में कुछ लोग भूखे भी थे, तो हमने कहा चलो, भोलेनाथ जी ने मार्ग बताया है, सामने गुरुद्वारा आया है और भगवान शिव की बड़ी कृपा है। जिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी महाराज के सम्मुख में बैठकर शंकर जी के मंदिर को, नामदेव जी की भक्ति और गुरु नानक देव जी की भक्ति ने मंदिर को पलट दिया था, वो मंदिर आज भी महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ के रूप में विराजमान है। तो वो गुरु नानक देव जी की इस पवित्र आनंदमय गुरुद्वारे का दर्शन हो रहा है। चलो अब तो गुरु नानक देव जी ही अपने बच्चों को भोजन कराए, चलो जरा। शिव का नाम लिया, गुरुद्वारे में पहुंच गए, नैमिषारण्य का गुरुद्वारा। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, खोला, अंदर गए। अंदर जाकर हम नहीं बोले, एक शब्द भी हमने नहीं कहा कि हमको भूख लगी है, या हमारे साथ में जो 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनको भूख लगी है। हम बस अंदर गए और अंदर जाने के बाद में तुरंत अंदर से एक भाई आया और वो सिख भाई आकर कहता है,
लंगर चखोगे? लंगर चखोगे? सबका मुख उसी को देख रहा था कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आज मेरा बाबा सामने। लंगर चखोगे? तुरंत गरम गरम फल के सब्जी ला कर दिया, लंगर चखा, भरपेट भोजन कर कर चल दिया। कोई दूसरा नहीं। हृदय, चित्त, विश्वास, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर किसी ना किसी। घर में पत्नी बड़ी सुंदर है देवराज ब्राह्मण की, बच्चे भी बड़े अच्छे, स्वभाव भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए। दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी रानी ने कहा, नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दो। रानी के चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर आज तक पत्नी ने कुछ नहीं मांगा तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही थी। ये दुनिया की रीत, दुनिया की। पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है। बर्बाद, पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना। मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, बोलो बोलो सब साथ में बोलो। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करके चलो, श्रेष्ठ कर्म कर कर चलो, फिर देखें क्या हो। दूसरे का धन भी नहीं चाहिए और पर नारी का संग भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं। विश्वास जब दृढ़ होगा तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। एक पत्र है, अच्छा देखिए, दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें अपना देना, मेरे किस्मत का, मेरे भाग्य का देना। हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा नहीं चाहिए।
देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर, पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे धन नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, एक पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर दो क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृ दोष को, वास्तु दोष, पितृ दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर साधुता है आप। इसीलिए कहते हैं पंजाब के लोगों के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं कर सकता जो पंजाब का व्यक्ति करता है। पंजाब। और कल हम को आशीष रील दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कोई छाछ बांट रहा है, कोई ठंडाई बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है। देखकर बड़ी प्रसन्नता। समदर्शिता, समदर्शिता, सहजता। पूरा यहां से लेके वहां तक कूलर 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 कूलर, बीच में देखो तो पूरी पट्टी कूलर से पटी पड़ी हुई है, उधर से देखो तो वहां तक सारी व्यवस्थाएं, कूलर, पंख। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ बैठे अमरजीत सिंह जी, कहाँ है? साधुता आपको बहुत 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 धन्यवाद। साधुता जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था कर। एक बार जोरदार ताली बजाएं फिर साधुता के साथ। बहुत शिव तत्व जो जैसी भावना। सबको आता है? सबको आता है? सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए। जरा दमदारी से गाओ। जो जैसी वो, बहुत जोरदार। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन
ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो आप, जिस भाव से आए, जिस स्वभाव से आए, जिस मन को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस सोच को लेकर, जो मन में तुम्हारे भावना है, तुम्हारे मन में जो सोच है, तुम्हारे मन का जो भाव है, जिस कामना से तुम यहाँ आए हो भगवान शिव की शरणागति ग्रहण करने के लिए, जो मांगोगे वो दिए बिगर भेजने वाला नहीं। जो इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए। ना ना ना, कथा पूरी होते ही जब आरती हो, आरती होने के बाद जहाँ बैठे हो वहीं की मिट्टी को नमन करना, हृदय से लगाना, अपने मन की कामना करना, फिर अपने घर की ओर जाना। फिर मेरा बाबा क्या क्या देता है वो वही जान सकता है। हृदय आएगा और वो आकर आपके जीवन को सुखी करना। पर्वत से भोले बाबा, आता है ये वाली लाइन आती है आप लोगों को, जरा गाइए तो। पर्वत से, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना
प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अजिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनती करें, विनय करें, निवेदन करें, विनय करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें, अपने हृदय की बात भगवान देव महादेव की प्रार्थना करें, विनती करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहिए। शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। ये चल नहीं रहे हैं, ना आवाज़ आ रही ना कुछ आ रहा है। कोई भी स्पीकर चल रहे हैं क्या? रेशम नहीं खुल रहा तो गला पकड़ रहा है। शिव जी को अपने मन की बात करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, हृदय से विनय करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा।
भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। आ रही है आवाज? इसको सुनो। शिव तत्व कह रहा है, इनमें आ रही है, इनमें आ रही है। शिव तत्व कह रहा है, आ जाइए। बेटी सीए बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। एक विश्वास अपने भीतर बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बधाई आपको। दीदी कह रही है, सब लोग कहते थे बेटे से कि तेरी नौकरी लगेगी नहीं, उसने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया था। बहन ने बताया कि शिव पुराण की कथा सुन, बेटे से भी बोल, वो भी सुने। भरोसा जागृत हुआ और शिव कृपा से बड़े पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और जब दृढ़ता मूल होती है, जब भरोसा मूल होता है, तब शिव की अविरल भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जब तक भरोसा मूल नहीं होगा, दृढ़ता मूल नहीं होगी, तब तक शिव की अविरल भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। देवराज ब्राह्मण एक क्षण शिव की कथा को श्रवण कर भगवान शंकर की कथा को सुनकर धारण कर शिव के ही धाम में चला गया, भगवान शंकर के धाम में चला गया। मिट्टी का संग जब कपड़े को मिलता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ में रहता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ रहता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है। शंभु 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 शंभु। मिट्टी का संग जब कपड़े को लगता है या कपड़ा मिट्टी के संग में जब आता है तो कपड़ा गंदा होता है।
कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा मिट्टी का संग पकड़कर गंदा हो जाता है और मनुष्य एक क्षण का भी अगर शिव तत्व प्राप्त कर ले, शिव महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, तो वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे परम तत्व शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर हो जाता। भक्ति मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। भक्ति शंभु एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर जाए। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बनी नाम की एक लड़की थी। घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। आवाज नहीं आ रही भाई उधर पंडाल में। बनी नाम की एक लड़की थी। माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्तवृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है। ये उसके हाथ, आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, परण भी उसी के हाथ में। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माँ बाप से, मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, बनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। बनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिवजी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी सुनो, ऐसा नहीं है। शिव जी को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से कहोगे, प्रार्थना करो, शंभु शंभु शंभु
शंभो शंभो। पब्लिक को भी आवाज़ नहीं आ रही है, उधर के पंडालों में आवाज़ खुलवाइए भाई, और थोड़ा प्रेशर डालो। प्रेशर नहीं आ रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है। वनी ने कहा, वनी कही, वनी ने कहा शिव जी तुम्हारी सुन ली है, मेरी नहीं सुने, मेरा नहीं सुनता। कहा बेटा शिव जी ने तुम्हारी भी सुनी और शिव जी ने हमारी भी सुनी। ऐसा नहीं है कि शिव जी ने तुम्हारी नहीं सुनी है या हमारी नहीं सुनी, दोनों की शिव जी ने सुनी। भगवान उगड़दानी ने तुम्हारी भी सुनी और हमारी भी सुनी, दोनों की सुनी। तो कहा मुझे तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी ने मेरी सुनी। भोलेनाथ जी तुम्हारी सुने, तुमने कहा कि विवाह होना चाहिए और शिव जी ने मेरा विवाह करा दिया, और मैंने विनय करा कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए, तो शिव जी ने सोचना था, ना कराते। माँ ने कहा कि भगवान शंकर से तूने मांगा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, इसलिए मेरा विवाह ना हो, और मैंने मांगा था बाबा मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा वर मिले। अब बेटी सुखी कब रहेगी कि उसकी माँ बाप अकेली बेटी है, और माँ बाप सुखी होंगे तो बेटी भी सुखी होगी। तो मैंने केवल इतना मांगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसा उसको वर मिले, और शिव जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे जो वर मिला है वो मुझे भी सुख देगा और तुझे भी सुख देगा, माता पिता को भी श्रेष्ठ रखेगा और हमको भी श्रेष्ठ। जरूरी नहीं दामाद केवल दामाद, दामाद केवल दामाद, जरूरी है कि वो दामाद पुत्र के रूप में भी तो। एक दामाद बेटा भी होगा, पुत्र रूप में भी होगा। एक दामाद पुत्र रूप में भी होता है, बेटे के रूप में भी होता है। पुत्र वैश्य शिव से मांगो, मना नहीं है, पर शिव से सर्व जगत के हित का, संपूर्ण जगत के हित का। शंभु 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 शंभु। शिव से मांगो, मना नहीं है, पर शिव से वो मांगो जो सर्व जगत के हित का, सर्व जगत के कल्याण का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। शंभु शंभु मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया कातों किनारा है। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव तत्व विश्वास था शिव के चरणों में। किसी ने पूछा कि देवराज जब चोरी का धन लेकर गया, बेकार धन लेकर गया, गलत धन लेकर गया, तो शिव के मंदिर में क्यों पहुंच गया? शंकर जी के मंदिर में क्यों पहुंच गया? हम आपसे एक प्रश्न करें, सारे पंजाब के लोग उत्तर देना जरा, भटिंडा वाले।
एक जगह पर बहुत सारी गंदगी पड़ी है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। आप उसे देखोगे कि आंखें फेर लोगे? जम के तो बोलो, आंखें फेर लोगे, देखोगे नहीं? बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, आप उसे देखोगे नहीं, आप आंखें फेर। रिंकू, ये साउंड तुम्हारा ऊपर का बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप आके एक बार चेक कर लो, देखोगे नहीं, आप आंखें फेर लो। गंदा, गंदे पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, तुम उसको देखकर आंखें बंद कर लोगे, आंखें फेर लो। पर यदि सोने जैसी कोई चीज पड़ी है ना, चांदी जैसी कोई चीज पड़ी है, कोई हीरे जैसी चीज पड़ी है, या 500 का नोट पड़ा है ना, तो तुम उसको ध्यान लगाकर देखोगे, सोना ही है कि और कुछ है? चांदी है कि और कुछ है? 500 का नोट है कि और कुछ है? ध्यान लगाकर देखोगे उसको, ध्यान लगा। बस जैसे तुम हो वैसे मेरे देव अधिदेव महादेव है। मेरे महादेव, संसार का आदमी, मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना है, कितना गंदा क्यों ना है, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता, मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है, तुम्हारी श्रेष्ठता को देखता है। मेरा शिव तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों। देवराज ब्राह्मण ने चोरी का धन लिया, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर चला, देवराज ब्राह्मण चोरी का सामान लेकर चला, चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण चला। पर शिवजी ने वो चोरी का धन नहीं देखा, शिवजी ने ये देखा कि ये देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी वो मेरे मंदिर में रोज आती थी, जल चढ़ाती थी, रोज प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी, विनय करती थी। ये उस माता का पुत्र है, ये उसका बेटा है। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके स्मरण में रही होगी कि घर की स्त्री जब शिवजी को जल चढ़ाती है तो अपने ससुराल और अपने मायके दोनों पक्ष की 71 पीढ़ियों को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी पार उतार घर की। भगवान ने अवगुण नहीं देखे। और किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, एक लाइन बड़ी सुंदर गाई है महाराज, कि मेरे गिनियो ना भंडार काशी जिस काम से, जिस भावना से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से हम शिव की शरणागति में आते हैं, शिव हमारे उस मन की कामना को पूर्ण कर, शिव हमारे मन की कामना को पूर्ण कर। शिव शिव गणधानी माँ देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, और देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, उसका फल देवराज को। किसी ने कहा कि गुरुजी देवराज चोरी का धन लेकर गया था, शिवजी को तो उसको दंड देना था। फिर शिवजी ने उसको नंदी पर बिठाया और कैलाश लेकर चले गए। पर बिठाया और कैलाश में।
कौन सा पुण्य था, कौन सा सत्कर्म था, कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं। भगवान शंकर ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं। शिव ऐसे हैं जो आपके अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। कितने अवगुण आपके अंदर हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलबम का नारा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक माताजी ने हरियाणा में अभी कथा थी, कहाँ, करनाल में, करनाल में कथा थी, तो वहां पर एक माताजी ने एक प्रश्न किया। मान लो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हम महिलाएं रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं। 5 दिन हम काम नहीं कर सकते, 6 दिन हम काम नहीं कर सकते, और वो रुद्राक्ष हमारे गले में रह जाता है। फिर तो हमको दोष लगेगा ना महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शंभु, याद रखना, आपके अवगुण नहीं देखते, आपके दोष नहीं देखते। मेरा शिव केवल आपका एक क्षण का किया हुआ पुण्य देखते, एक क्षण का करा हुआ, एक क्षण का। रुद्राक्ष क्यों धारण करा आपने? बेटे का केंद्र में सचिवालय में उच्च पद पर नियुक्त हुआ और एक बेटा डॉक्टर हुआ, आंखों का सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। पहले विचार करो कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। आप लोगों ने रुद्राक्ष क्यों पहना? गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं? अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहन कर रखते हैं? उसका कारण केवल एक है। या तो कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है आरोग्यता के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए। दूसरा, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ गई या कोई अन्य चीज आ गई तो उससे हम बच जाएं। तीसरा, रुद्राक्ष धारण करता है वैभव की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए।